निस्संदेह हम रोमियो के अध्याय 6 में हैं और हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय से गुजर रहे हैं। पिछली बार हमने 7वीं पंक्ति के साथ समापन किया था। तो हम 8वीं आयत में जाएंगे, लेकिन आइए कुछ आयतों को पीछे ले जाएं, क्योंकि थोड़ा पीछे जाना और प्रेरित पौलुस जो कह रहा है उसका प्रवाह समझना हमेशा अच्छा होता है। इसलिए छंद 6 इस कुंजी को जानने के लिए हमें यह विश्वास करने के लिए कुछ बातें जाननी होंगी कि हमारा पुराना मनुष्यत्व वही है। ध्यान दें कि वर्तमान में वह मसीह उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर नष्ट हो जाए, ताकि आगे को हम पाप की सेवा न करें। मैं बस एक क्षण उस वाक्यांश पाप के शरीर के विषय में बात करना चाहता हूं। इसे लेने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि यह पुराना बाहरी शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, ये कब्र में जाने वाला है, और फिर पुनरुत्थान में हमें एक नया शरीर मिलता है जो एक आत्मिक शरीर है जो अविनाशी अमर है। एक दिन तुम अमर हो जाओगे, लेकिन जिस शरीर में हम अभी रहते हैं वह कब्र में चला जाता है। यदि प्रभु आपके कब्र में जाने से पहले मसीह के शरीर को एकत्रित कर लें, तो आपका शरीर भी नष्ट हो जाएगा, इस अर्थ में कि यह पलक झपकते ही बदल जाएगा, और आप प्रभु से मिलने के लिए हवा में उठा लिए जाएंगे, वास्तव में शैतान के अधिकार क्षेत्र में। वह वहां के आध्यात्मिक क्षेत्र की शक्ति का राजकुमार है। जो कोई भी उसके शिविर में आता है और मसीह के शरीर को अपने पिछवाड़े में इकट्ठा करता है। मेरा मतलब है, हमने आंख में फोड़ने के बारे में बात की थी। बस कमाल। लेकिन पाप का वह शरीर भी ऐसा कर सकता है, और पादरी रिचर्ड जॉर्डन ने इसे सामने लाया और मुझे लगा कि यह बहुत अच्छा था। अलजी पाप के शरीर को आपके पाप के भंडार के रूप में भी देखा जा सकता है। मेरी 5 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। मैं बहुत सारे अलग अलग लेख लिखता हूं जिनके बारे में आप सभी जानते हैं और जानकारी रखते हैं। उम्मीद है कि आपने उन्हें पढ़ा होगा, लेकिन इससे मेरे द्वारा किए गए कार्यों का एक समूह तैयार होता है। एक संगीतकार, एक रचनाकार के पास काम का एक समूह होता है जिसे उन्होंने निर्मित और होस्ट किया होता है। कार्यकारी फिल्म निर्माता के पास काम का एक समूह होता है जिसे वे निर्मित करते हैं। अतः हम 6ठी आयत और उस वाक्यांश को इस प्रकार देख सकते हैं कि पाप का शरीर इस प्रकार है, और इससे मुझे वास्तव में मदद मिली। तुम्हारा पापमय शरीर क्या है? या दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी कला पद्धति क्या है? आइए हम बताएं कि आप किस अर्थ में संघर्ष करते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित प्रदर्शनों की सूची, एक निश्चित पाप या पापों के एक निश्चित समूह के साथ संघर्ष करता है। और कई बार पापों का वह समूह शरीर में चुभने वाले कांटे के समान होता है, और कई बार वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ड्रग्स, शराब कई बार एक साथ चलते हैं। क्रोध, और अपनी नौकरी के घंटों के हिसाब से धोखा देना, ये सब एक साथ चलता है। यौन अनैतिकता और अश्लीलता, बस सामान्य प्रकार की वासना और वेश्याओं के साथ संबंध, बेवफा होना, जो भी हो, वे पाप एक साथ चलते हैं। एक तरह से समूह में, पाप के एक शरीर की तरह हो। तो सवाल है कि मुझे आपसे पूछना है, पाप की आपकी सूची क्या है जिसके साथ आप संघर्ष करते हैं? ये नष्ट हो गया है। अब यह आपके लिए बहुत अच्छी खबर होगी। यह मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है। ये नष्ट हो गया है। इसे क्यों नष्ट कर दिया गया? पाप के शरीर के नष्ट होने का परिणाम क्या है? इसका परिणाम यह है कि हमें पाप की सेवा नहीं करनी चाहिए। चूंकि आप मसीह के साथ मर चुके हैं, इसलिए आपको पाप की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उस कथन को दोहराना चाहता हूं। क्योंकि तुम मसीह के साथ मर चुके हो, तुम्हें पाप की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। और 7वीं आयत कहती है, जो मर गया वह पाप से मुक्त हो गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप मसीह के साथ मर चुके हैं? हाँ, और तब आपके लिए वास्तविकता यह है कि आप पाप से मुक्त हो जाते हैं। और मैं हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करता हूं कि वे अपने पाप का नाम रखें। मैं झूठ बोलने से मुक्त हूं। मैं बुरी प्रवृत्तियों से मुक्त हूं। आपके लिए जो भी हो, वही वास्तविकता है। इसलिए मैं आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। ठीक है, आइए हम 8वीं पंक्ति पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम श्लोक 14 तक जा रहे हैं, और फिर हम आज के अपने सत्र के लिए रुकेंगे। 8वां श्लोक। अब यदि हम मसीह के साथ मर गए, और तुम भी मर गए, तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि जानते हो कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेगा। अब मृत्यु का उस पर कोई अधिकार नहीं है। अब हम सभी मानते हैं कि यह सच है। हम सभी यह स्वीकार करते हैं और आसानी से विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह मरा और उसे मृतकों में से जीवित किया गया। और हम आसानी से यह पहचान सकते हैं कि यीशु मसीह पर अब मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। मैं सोचता हूं कि शायद अविश्वासी चर्च जाने वाले भी यह बात जानते होंगे।
प्रत्यक्षतः, क्योंकि इसमें मसीह मरा। मसीह ने पाप के लिए एक बार अपनी जान दे दी, एक बार सभी पापों को ढक दिया। कोई पाप छूट न जाए, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु जो वह जीवित है, वह परमेश्वर के लिए जीवित है। ठीक है, पद्य 9 और पद्य 10 एक साथ चलते हैं। हम ये समझते हैं। यहीं पर समस्या है। क्या आप तैयार हैं? वैसे ही, बिल्कुल मसीह की तरह, बिल्कुल मसीह की तरह। क्या तुम भी अपने आप को मरा हुआ समझते हो? वास्तव में। और उस कथन के विराम चिन्हों पर ध्यान दीजिए। ये पाप के प्रति मृत नहीं है। वह कहता है, पाप सचमुच मरा हुआ है। आप सचमुच पाप के प्रति मर चुके हैं। वाकई तुम हो। ये वही विराम चिन्ह है। और को किंग जेम्स भाषा में मान लीजिए। ओह, तुम तुम्हारा हो, ये पूरा समूह, ये पूरा चर्च, जो कोई भी मसीह के शरीर में है, वह तुम हो। तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के लिए जीवित समझो। अब आइए श्लोक 12 पर नजर डालें, और यहाँ हम 1 मिनट रुककर इसके बारे में बात करेंगे। ऐसा पद 11 के कारण ना हो। आप श्लोक 12 कर सकते हैं। पाप नहीं। इसलिए अपने नश्वर शरीर पर राज्य करो, और उसकी अभिलाषाओं के अनुसार उसकी आज्ञा मानो। ओह, पद 11 के तथ्यों के कारण कि मैं पाप के प्रति मरा हुआ हूं और परमेश्वर के प्रति जीवित हूं, उस तथ्य के कारण, और यहां मैं पद 12 को इस प्रकार कहना चाहता हूं, मैं करूंगा। इच्छा मेरे हृदय से निकलती है, मेरी आत्मा से निकलती है। यहां पर मेरा कुछ नियंत्रण है क्योंकि मैं मसीह में हूं। मुझे यहां कुछ नियंत्रण मिला है। मेरे पास यहां कुछ विकल्प हैं। मैं इनमें से कोई एक काम कर सकता हूं। मैं पाप का अनुसरण कर सकता हूं, या मैं आत्मा में चल सकता हूं और परमेश्वर के वचन का पालन कर सकता हूं और इस आयत का पालन कर सकता हूं। मैं ऐसा करूंगा, और मैं आपको इसे अपनी स्वीकारोक्ति बनाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। इसलिए मैं पाप को अपने नश्वर शरीर पर राज्य नहीं करने दूंगा। देखिए मैंने इसे कितना व्यक्तिगत बना दिया। और जब मुझे संघर्ष करना पड़ता है, तो मैं सीधे इस वाक्यांश में इस श्लोक पर जाता हूं, और मैं श्लोक 11 और 12 को एक साथ रख देता हूं। मैं पाप के लिए मर चुका हूं, और अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के लिए जीवित हूं। इसलिए मैं पाप को अपने नश्वर शरीर में राज्य न करने दूंगा, और न उसका आज्ञा पालन करूंगा, ऐसा न हो कि पाप मुझ पर हावी हो जाए। इससे पहले कि हम पाप में लिप्त हों, शरीर पाप करने की विभिन्न वासनाओं को बाहर निकालता है, और वे आमतौर पर यहाँ जो कुछ भी होता है उसके अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। और इसलिए आपका शरीर एक या दूसरे प्रकार की वासनाओं, इच्छाओं को बाहर निकाल देगा, जो आमतौर पर आपके विशेष शरीर या पाप के भंडार के अनुरूप होती हैं। यह आपके अंदर कुछ विशेष इच्छाएं, वासनाएं उत्पन्न करेगा, तथा आपको किसी विशेष बात के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करेगा, जिसके कारण आप अवज्ञा और पाप करेंगे। तो आपका शरीर मूलतः आपसे यही कहता है, इस तरह सोचो तो तुम पाप करोगे। अब मुझे 1992 में परामर्श में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त हुई। मुझे लगता है कि जब मैंने स्नातक किया था, तब मैंने वर्षों से विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर बहुत से लोगों को परामर्श दिया है। और यहाँ एक वास्तविक सत्य और वास्तविक सिद्धांत है, जब पाप पुराना हो और किसी चीज का आदि या आदि हो, और यह किसी भी चीज का हो सकता है, तो लत हमें तनाव से निपटने में मदद करने के लिए होती है। इसलिए जब आप परिवार, विवाह, नौकरी, रिश्तों और वित्त के कारण तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो आप जानते हैं, मेरा मतलब है, इस दुनिया में रहते हुए, हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि तनाव से निपटने के लिए हम क्या करें? आपको कुछ करना होगा। तनाव एक ऊर्जा है। आप जानते हैं, जब आपको गुस्सा आता है तो उस ऊर्जा के बारे में सोचें जो बाहर निकलती है। ठीक है। ओह, आप सचमुच क्रोधित हो जाते हैं और आप नियंत्रण खो देते हैं और मेज पर जोर से पटक देते हैं। धमाका, यह ऊर्जा है। इसलिए तनाव से मुक्ति पाना आवश्यक है। ये एक चिन्ह है। ठीक वैसे ही जैसे दर्द इस बात का संकेत है कि कुछ गलत है। तनाव आपके लिए एक संकेत है, एक निशानी है कि आपके भीतर आंतरिक रूप से कुछ गड़बड़ है। और इसे दोनों को राहत मिलनी चाहिए। आमतौर पर क्योंकि हम संत रहते हैं, क्योंकि पाप हमारे पतित शरीर में है, हम तनाव से राहत पाने के लिए पाप की ओर मुड़ते हैं। तो नशे की लत के साथ परामर्श और एक बात, जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो आप क्या करते हैं? एक योजना है। ठीक है। तो यहाँ इसी विषय पर बात हो रही है। मैं अपने नश्वर शरीर में पाप को राज्य नहीं करने दूंगा। तो जब मैं तनावग्रस्त हो जाता हूं तो क्या करता हूं? मैं तुम्हें बताता हूं। मैं ये उद्धृत करता हूं, मेरे पास याद रखने के लिए कुछ चीजें हैं। मैं इसे अपने आप से उद्धृत करता हूं, और अपने आप को याद दिलाता हूं कि मैं पाप के लिए मर चुका हूं और मैं ईश्वर की कृपा के कारण ईश्वर के लिए जीवित हूं। परमेश्वर का शुक्र है। जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो बस यही वाक्यांश मेरे दिमाग में आता है।
और कई बार मैं इसे जोर से कहता हूँ, अगर मैं अकेला हूँ तो मैं इसे अपने आप से कहता हूँ। अब यह मुझे प्रोत्साहित करता है। अन्य धर्मग्रंथों की ओर मैं प्रायः इसलिए मुड़ता हूँ क्योंकि गलातियों 2:20 ईसाई जीवन और सिद्धांत और व्यवहार का एक कैप्सूल है। मैं आमतौर पर अपने आप से कहता हूँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। फिर भी मैं विश्वास से जीता हूँ, न केवल यीशु की विश्वासयोग्यता से, जो उसने क्रूस पर किया और उसका बलिदान, तथा पिता के प्रति विश्वासयोग्य होना। केवल इतना ही नहीं, बल्कि विश्वास, सिद्धांत का शरीर, रहस्य का रहस्योद्घाटन, सिद्धांत का शरीर, पिस्तौल की कृपा। मैं उन्हीं के अनुसार जीता हूँ। मैं परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करके जीवित हूँ, उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब इब्रानियों 4 हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है और इन बातों को स्वयं को स्मरण दिलाना भी अत्यंत शक्तिशाली है। और यह आपका है। और मैं बस यही कहने जा रहा हूं कि यह आपकी मुक्ति है, लेकिन आप पहले ही मुक्त हो चुके हैं। यही तो बात है। आपका रवैया कैसा है? आपकी मानसिकता कैसी है? आपका वितरण पहले ही हो चुका है। तो आपको बस इसमें चलना है और ध्यान देना है कि मैं वाक्यांश, मैं पाप नहीं करूंगा का प्रयोग करता हूं। इच्छा शक्ति को सक्रिय होना होगा। आपकी इच्छा ही ये तय करने वाला कारक है कि आप शरीर के अनुसार चलते हैं या आत्मा के अनुसार। मैं इस स्थिति में क्रोधित नहीं होऊंगा। मैं इस स्थिति में अच्छा रवैया अपनाऊंगा। क्या आप जानते हैं? और मैं यहाँ थोड़ा सा विषय से भटक रहा हूँ। लेकिन हमें ये सुनना होगा। क्या आप जानते हैं कि रवैया एक विकल्प है? मुझे उस तरह से मत देखो। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। रवैया एक विकल्प है। मैं उस व्यक्ति को माफ कर दूंगा जिसने मेरे साथ गलत किया है। और शायद मेरे साथ गलत हुआ। मेरे साथ विश्वासघात किया गया। मैं उस व्यक्ति को माफ कर दूंगा। मैं अपनी पत्नी से प्यार करूंगा। मैं सच बोलूंगा और ईमानदार रहूंगा। मेरी सभी बातचीत में, मैं कभी कभी वास्तविक, बहुत व्यवहारिक हो जाता हूं। मैं अपने आयकर रिटर्न के साथ ईमानदार रहूंगा। तो आप जानते हैं कि इच्छा शक्ति में कुछ न कुछ अवश्य होता है। इसमें करने को सब कुछ है। और क्या आपको पता है? आपकी भावनाएं भी इसके साथ ही आएंगी। सब कुछ भावनाएं अनुयायी हैं, प्रत्युत्तरदाता हैं। ये शानदार है। इसलिए यदि आप जानबूझकर उन शब्दों पर ध्यान दें जो मैं यहाँ कह रहा हूँ, यदि आप जानबूझकर इस पुस्तक के अनुसार और रोमियो अध्याय 12 के अनुसार अपना जीवन जीने का चुनाव करते हैं, तो हम अंततः उस तक पहुँचेंगे। बस रोमियो अध्याय 12 पर जाइए और उस अध्याय को पढ़िए। यह अत्यंत व्यवहारिक है। मैं ऐसा करूंगा और रोमियो अध्याय 12 में इसकी पूरी सूची है। ये शुरुआत करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। लेकिन आप अध्याय 12 कर सकते हैं, इसका कारण रोमियो के अध्याय 8 में अध्याय 6 है। तो चलिए इस अध्याय को समाप्त करते हैं और शेष भाग को पढ़ते हैं, क्योंकि पॉल ने बस थोड़ा विस्तार से बताया है, और मैं उसमें उलझ रहा हूँ। तकनीकी कठिनाइयाँ। तो आइए हम श्लोक 11 से 14 तक पढ़ें और फिर इसे समाप्त करें। वैसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के लिए जीवित समझो। इसके लिए जय हो। इसलिए मैं अपने नश्वर शरीर में पाप को राज्य नहीं करने दूंगा। और मैं यहाँ इसे व्यक्तिगत बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका इतना आदी हो चुका हूँ कि मुझे वहाँ के पाठ में इसका पालन करना चाहिए। मैं अपने शरीर द्वारा छोड़े गए विश्राम का पालन नहीं करने वाला हूँ। पद 13 अपने अंग न दो, अर्थात मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरे कान। ओह, सावधान रहो, छोटी आंखें। आपने क्या देखा? अरे, सावधान रहो, छोटे कान। तुम क्या सुनते हो? क्योंकि ऊपर बैठा पिता प्रेम से नीचे देख रहा है। ओह, सावधान रहो, छोटे हाथ। तुम क्या करते हो? ओह, सावधान रहो, छोटे पैर जहां तुम जाते हो। जीवन को उद्देश्यपूर्ण, सोच समझकर जिएं। आज्ञाकारिता में वह इसी विषय पर बात कर रहा है। पौलुस किस बारे में बात कर रहा है? अपने अंगों को अधर्म के हथियार बनने के लिए पाप को न सौंपो, परंतु अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो। उपज शब्द पर ध्यान दें। यह एक शब्द नहीं है। यह उपज है। यह अपने आप को उन लोगों के रूप में समर्पित करना है जो मृतकों में से जीवित हैं। आप समर्पण और परमेश्वर के प्रति समर्पण कर सकते हैं, और आपको अपने आप को अधर्म, पाप के लिए समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मृतकों में से जीवित हैं। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति करो और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार के रूप में परमेश्वर को सौंप दो। आपका शरीर एक यंत्र है। आपके शरीर के अंग एक यंत्र हैं। अपने शरीर या शरीर के अंगों को पाप का साधन न बनने दें। तुम्हारे अंग परमेश्वर के हाथ में साधन बने, और तुम्हारी धार्मिकता परमेश्वर के लिए बनी रहे। वाद्य यंत्र वह चीज है जिसे कोई और व्यक्ति अच्छी तरह बजाता है। मैं एक संगीतकार के रूप में बड़ा हुआ, सेलो बजाता रहा।
धौसिया धौसिया, एक लाइन और बस कुछ सेलो संगीत सुनो। ठीक है, लेकिन मेरा सेलो परमेश्वर को दिया जा सकता है, और यह बस वहीं पड़ा रहेगा। ओह ठीक है, ठीक तो, मैं बैठ गया। ओह, मैंने एक इलेक्ट्रिक खरीदा है हाथों में। आपका जीवन, प्रभु के लिए सुंदर संगीत। हाथों में, परमेश्वर के हाथ में। आमीन, क्योंकि पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा। क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हो। ये बात पौलुस के पिछले 2 पदों के समान है। पद 5 में, यहीं पर वह हमें ये समझाने का प्रयास कर रहा है। हे पिता, मैं आपकी कृपा के लिए धन्यवाद देता हूँ। हाय परमेश्वर, ये चुनाव न केवल हमारी इच्छा के अनुसार है, बल्कि हमें पाप की वासना का पालन भी नहीं करना है। खैर, क्योंकि का शब्द और आत्मा, हम सुंदर संगीत बन सकते हैं। गतिमान, मेरा मतलब है, परतें आपके लिए मुद्दा हैं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। और मैं वास्तव में आपके यहाँ आने, एक साथ मिलकर काम करने की सराहना करता हूँ। परमेश्वर आपका भला करे। फिर मिलते हैं।